सबै जनन के राम राम। तो जितने भी देखने वाले संगी साथी हरू हैं, तब इनके आज हम काल के बारे में जन हैं, पढ़ हैं और साथ साथ रिवीजन कर हैं। तो सबसे पहले हम काल के बारे में, काल की परिभाषा जान लेते हैं। तो काल की परिभाषा क्या होता है कि किसी वाक्य में क्रिया के रूपांतरण से प्रकट होने वाले समय को काल कहते हैं। क्रिया के किसी रूप को काल कहते हैं, मतलब कि कौन से समय में हुई रहो है तो वह के काल कहते हैं। तो काल के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? तो काल के 3 प्रकार हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो वर्तमान में जो इसी समय की बात चलता है, प्रेजेंट टाइम की, और भूत यानी जो बीत गो, भविष्य यानी जो आने वालो है। इनके बारे में जानते हैं हम। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं और भविष्य के 3 होते हैं। तो जिनके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, जहाँ में संभावना करो जाता है। भूतकाल में देखा था सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। भविष्य काल में देखा था सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मद भविष्य। तो ये इनके प्रकार हैं। अब जिनके बारे में हम पूरो एक एक करके जानते हैं, तो साथी हरू सब बने रहिए वीडियो में। सामान्य वर्तमान, जहाँ वर्तमान काल की क्रिया सामान्य रूप से प्रयुक्त हो, उस समय को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें कर्ता के द्वारा आदत व्यक्त होती है। जैसे इसमें पहचान क्या है? ता है, ते हैं, ती है। जैसे राम बाजार जाता है, आप कसरत करते हैं, वह खाना खाता है। तो इस प्रकार से सामान्य वर्तमान काल होते हैं, जिसमें ता है, ती है, इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, जो कंटिन्यूअस चल रहा होता है। इसको अंग्रेजी में कंटिन्यूस बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जिस वाक्य से वर्तमान काल की किसी क्रिया के पूर्ण होने का बोध न हो, उसे अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। इसमें पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से। जैसे राम बाजार जा रहा है, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, वह खेल रहा है, इस प्रकार से। अगला देख लेते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की कोई क्रिया पूर्ण हो जाए, वहाँ पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? या है, ये है। जैसे वह राम बाजार गया है, वह खाना खा चुका है। ये पूर्ण वर्तमान आसन्न भूत में भी आ जाता है। आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान दोनों एक समान आ जाते हैं। जैसे चुका है, चुकी है, ये आसन्न भूतकाल का है, लेकिन ये पूर्ण वर्तमान काल में भी आ जाता है। संदिग्ध वर्तमान, जब वर्तमान की जिस क्रिया के द्वारा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता होगा, राम बाजार गया होगा, बच्चे खेल रहे होंगे। तो इस प्रकार से रहा होगा, ता होगा, जो होते हैं संदिग्ध होते हैं, संदेह प्रकट होता है। संदिग्ध के बाद में संभाव्य वर्तमान, जिस वर्तमान काल की क्रिया के द्वारा संभावना प्रकट होती है या संभावना प्रकट की जाए, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शायद बच्चे खेलते हों, ये कन्फर्म नहीं है कि संभावना बता रहा है कि शायद खेलते हों। शायद प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे हों। इस प्रकार से संभाव्य वर्तमान होता है। जबकि संदिग्ध में संदेह रहता है, सांप है कि रस्सी है, लेकिन संभाव में संभावना होता है कि शायद आज वर्षा होगी। इसके बाद हम भूत में आते हैं। सामान्य भूतकाल के बारे में जानेंगे। जब भूतकाल की कोई क्रिया समान रूप से होती है, उस क्रिया के घटित होने के समय का निश्चित बोध नहीं होता, वहाँ समान भूतकाल होता है। जैसे केवल या, ये आदि आते हैं। राम बाजार गया, मोहन घर आ गए, इस प्रकार से सामान्य भूतकाल होता है। पूर्ण भूतकाल में जब भूतकाल की किसी क्रिया से कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। चुका था, चुकी थी,
इस प्रकार से राम बाजार गया था, वह खाना खा चुका था। पिछले वर्ष ग्राम अधिकारी में चयनित होने वाले विद्यार्थी जुलाई में नौकरी छोड़ चुके थे। इस प्रकार से उदाहरण आ जाएंगे। अपूर्ण भूतकाल, जब भूतकाल की किसी क्रिया के पूर्ण होने का बोध ना हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसमें देख लो, विराट कोहली का रन बन रहा था। एग्जाम्पल देख लो, युद्ध के दौरान हमारे सैनिक अपने सीने पर दुश्मन की गोली झेल रहे थे। इसके बाद में हम देखेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, जब भूतकाल की कोई क्रिया निकट में ही संपन्न हुई हो, जो अभी अभी संपन्न हुई हो, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे राम बाजार गया है, यानी ऐसा अभी अभी गया है। मैंने एक एप्पल का नया स्मार्टफोन बेच दिया है, अभी अभी बेचा है। आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, ये दोनों एक ही उदाहरण होते हैं। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? भूतकाल की जिस क्रिया से संदेह प्रकट होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राम बाजार गया होगा, वह सामान बेच दिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा। इस प्रकार से संदिग्ध भूतकाल रहता है। हेतु मद भूतकाल, जब भूतकाल में कोई क्रिया किन्हीं कारणों से नहीं हो पाती या भूतकाल की वह क्रिया जिस क्रिया पर कोई अन्य क्रिया निर्भर हो उसे उसके द्वारा व्यक्त समय को हेतु मद भूतकाल कहते हैं। या यूँ कह लीजिए कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। जैसे यदि परीक्षा परिणाम रद्द होता तो अनेक छात्रों को पुनः अवसर प्राप्त होता, तो ये एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। यदि आप भरसक प्रयत्न करते तो अच्छे परिणाम मिलते। काश मैं गोला गया होता तो शिव जी के दर्शन होते। काश तुम आते तो मैं जाता। इस प्रकार से ये भूतकाल के उदाहरण हैं। सामान्य भविष्य काल, जब भविष्यकाल की कोई क्रिया समान रूप से होती है वहाँ सामान्य भविष्यकाल होता है। जैसे डॉक्टर 10 बजे के बाद मिलेंगे, कल के मैच में विराट नहीं खेलेंगे। इस प्रकार से सामान्य भविष्यकाल होता है। संभावना, जहाँ पर जब किसी वाक्य में संभावना प्रकट की जाती है वहाँ संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे जब भविष्यकाल की किसी क्रिया से संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कल वर्षा होगी, शायद कल वर्षा होगी। वन रक्षक की परीक्षा 1 माह के बाद होगी या यूपी पुलिस की परीक्षा 1 माह बाद होगी। इस प्रकार से हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भविष्यकाल, जब भविष्यकाल की कोई क्रिया जिस किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होती है तो उसके द्वारा व्यक्त समय को हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। जैसे यदि आप पढ़े तो मैं पढ़ाऊँ, यदि आप चाय पिएं तो मैं बनाऊं। जैसे मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। पहले आप बैठें तब मैं बैठूंगा। इस प्रकार से हमारा ये काल समाप्त हो गया। आपको वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।